अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट आगे बात करेंगे टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 पे चलते हैं। ये बस इतना ही था, अब हम टाइप नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। टाइप नंबर 9 क्या है जी? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है जी? पहले सिमेट्रिक और अब स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स जिस तरह ऊपर था स्क्यू सिमेट्रिक पे, वैसे ही इधर आएगा। जिस तरह ये ऊपर था ना सिमेट्रिक के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स था, और उसी तरह यहाँ पे नीचे आएगा स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, ए इज़ सेड टू, हम इसे कहेंगे टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। उसे हम कब कहेंगे जी स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक TRIC सिमेट्रिक इफ़ अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर आए -a के, यानी ए ट्रांसपोज जब ए तो आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज ले तो वो ए आए लेकिन माइनस के साथ। आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल में देखते हैं हम। ये इसकी डेफिनेशन से इतनी। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। एग्जांपल क्या है जी? कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जी ए 0 -2 -3 2 0 1 3 1 0। ये है जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी रो को हमने, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये होगा AT। मैं यहीं पे कर रहा हूँ। AT इक्वल होगा जी किसके? रो को पकड़ें, इसकी रो को पकड़ें, कॉलम से इंटरचेंज कर दें। रो को पकड़े, कॉलम में चेंज करना है। ये रो पकड़े, रो नंबर 2 है, इसे कॉलम में चेंज कीजिए। फिर रो पकड़े तीसरी, इसको तीसरा कॉलम बना दें। ये रहा जी। ये देखें ए ट्रांसपोज ये 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो जो एंट्रीज यहाँ पे माइनस के साथ है वो यहाँ प्लस में आ गई हैं, और जो यहाँ प्लस में है वो यहाँ माइनस में आ गई हैं। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसे ही स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है जी। टाइप नंबर 10 पे चलते हैं। अगर समझ ना आए तो आपने मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। टाइप नंबर 10 है जी डायगोनल। ये वाली टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कोई ना कोई ज़रूर वो पूछ लेता है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बार बार लफ्ज़ जो है ये यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का लाजमी पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल होगा जी। कब डायगोनल होगा? वो डायगोनल कब होगा? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ अगर एट लीस्ट कोई एक, एट लीस्ट एनी वन कोई एक, कम से कम कोई एक ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल
इज़ नॉट ज़ीरो। कोई एक एंट्री ज़ीरो ना हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्केयर मैट्रिक्स, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो जिसकी कोई एक एंट्री जो है ना, कोई भी एक लीक एंट्री वो जो है वो ज़ीरो ना हो, इज़ नॉट ज़ीरो। एंड और नॉन डायगनल एंट्रीज, नॉन डायगनल, डायगनल क्या होता है इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ। नॉन डायगनल जो डायगनल नहीं है, नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो, नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हो। एग्ज़ाम्पल देखते हैं फिर आपको इसकी अच्छी से समझ आएगी। एग्ज़ाम्पल के साथ जो है ना अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है ये। कोई ये मैट्रिक्स है जी 1 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगनल क्या होता है? डायगनल होता है इस वे में, इसे कहते हैं जी डायगनल, इस तरह डायगनल कहते हैं। और ये जो एंट्रीज है ये नॉन डायगनल है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ डायगनल। ठीक है जी, इसे हम डायगनल कहते हैं जो इस वे में एंट्रीज दी हुई होती है। ये भी डायगनल है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बी में 1 0 0 0 2 0 0 0 0। ये इसमें तो 3 एंट्रीज़ हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं और इसमें 2 एंट्रीज़ हैं जबकि एक ज़ीरो हो। हमें डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे ज़ीरो हो। तो इसमें तो 2 एंट्री ज़ीरो है ना, तो ये भी डायगनल है, चाहे इसकी एक एंट्री जो है वो ज़ीरो क्यों ना हो। उसने हमें पहले से बताया कि कोई एक एंट्री जो है ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बस इतना आपने जहन में रख लेना है। एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एम मैट्रिक्स है 2 0 0 3 है, तो इसका भी डायगनल जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगनल एंट्रीज़ है, ओ सॉरी डायगनल मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स है जी एन। अगर एन की ये सारी एंट्री ज़ीरो है, डायगनल की सारी एंट्री ज़ीरो है तो ये डायगनल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे ज़ीरो डायगनल में आ गए ना। ये देखिए इसकी ये जो डायगनल पोजीशन है इसमें सारे ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, तो ये डायगनल नहीं होगा, ये नॉन डायगनल होगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। 10 टाइप्स जो है वो कवर कर ली थी। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप जो है एक टाइप नंबर 11 उस पर चलते हैं, जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ डायगनल मैट्रिक्स, कोई डायगनल मैट्रिक्स है, पहले था स्केयर मैट्रिक्स, अब है जी कोई डायगनल मैट्रिक्स है। अ डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ स्केलर। कोई डायगनल मैट्रिक्स होगा स्केलर कब जी? if all entries if all the entries are if all the entries are same, अगर इसकी तमाम एंट्रीज सेम हो, सिंपल सा काम है जी। एंड नॉन डायगनल, और जो नॉन डायगनल में और नॉन ज़ीरो हो, सॉरी, और नॉन ज़ीरो हो, यानी उसकी डायगनल एंट्री में ज़ीरो ना हो। ठीक है, डायगनल तो तभी बनेगा ना जब उसके डायगनल एंट्रीज़ में कोई ज़ीरो ना हो। डायगनल मैट्रिक्स उस वक्त ही बनेगा जब उसकी डायगनल एंट्रीज़ में कोई भी ज़ीरो ना हो या कोई एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्ज़ाम्पल क्या है जी? ये कोई मैट्रिक्स है ए,
इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो 0 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे ये 0 0 और देन ये रहा। अच्छा, ये जो है ना ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसे जी? उसने कहा कि इफ़ इज़ डायगोनल इफ़ ऑल द एंट्रीज आर द सेम, इफ़ ऑल दी सॉरी डेफिनेशन में इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, आपने यहाँ पे डायगोनल लिख लेना है। यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल diagonal entries, if its diagonal entries are same and non ज़ीरो, सेम हो और ज़ीरो ना हो, इनकी ये डायगोनल पोजीशन में कोई भी ज़ीरो ना आया हो। बी देखते हैं, कोई दूसरी एग्जांपल है इसकी 1 1 0 0, ये भी जी डायगोनल है। सी देखते हैं, इसकी थर्ड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं इसकी 2 0 0। डायगोनल एंट्रीज़ में ज़ीरो ना हो और वो सेम हो, डायगोनल एंट्रीज़ जो है इसकी सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। ये देखें डायगोनल एंट्रीज इसमें कोई ज़ीरो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है स्केलर है। ओके, ये स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त तो होगा जब इसकी डायगोनल एंट्रीज़ में जो है कोई ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो और सेम हो। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें इधर ज़ीरो आ जाता है, अगर हम कोई मैट्रिक्स लिख देते हैं जी 0 0 0, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो तो सेम है। आप कहेंगे ये भी स्केलर है, जी नहीं, ये स्केलर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए इसमें, ये सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए और ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वो होगा जी स्केलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं टाइप नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर टाइप क्या है जी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल डेफिनेशन है जी इसकी, डायगोनल मैट्रिक्स is called आइडेंटिटी, या फिर कह लें कि यूनिट। आइडेंटिटी को हम यूनिट भी कहते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, बाजू का तो वो डेफिनेशन दे देता है डिफाइन द यूनिट मैट्रिक्स, तो आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली आइडेंटिटी का दूसरा नाम है। आइडेंटिटी मीन यूनिट मैट्रिक्स, कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगोनल, इसकी जो डायगोनल में एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए जी? वो होनी चाहिए R1, इसकी डायगोनल एंट्रीज़ में 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आपने ये पॉइंट लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह ही स्टार बना के आपने ना, ये पेपर में लिखने से इस तरह होता है, आप कहते हैं कि ये हर डेफिनेशन में एक आध पॉइंट क्यों आता है? ये इस वजह से आता है, अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं ना, तो फ़र्ज़ करें आप एग्ज़ाम्पल नहीं भी आती, आप एग्ज़ाम्पल नहीं भी लिखते, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की वजह से आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। जी हाँ, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसको आई से डिनोट किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल एक देख लेते हैं, एक या दो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है जी, ये आइडेंटिटी की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ए क्या है जी? 1 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये है जी इसकी डायगोनल पोजीशन, डायगोनल एंट्रीज़ ये 1 है, तो ओबियसली बात है अगर डायगोनल एंट्रीज़ 1 है,
या डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो वो कहलाता है जी हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ है उसकी अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो इधर क्या हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना जी, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बी एग्जांपल है 1 1 0 0, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और सी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी ये आप कहें कि ये तो एक ही है, तो ये भाई डायगोनल में भी एक ही आएगा, एक ही एलिमेंट है या एक ही एंट्री है, तो जाहिर बात है ये एक ही है इसके डायगोनल में भी, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बिल्कुल जी। तो इसकी टाइप्स ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।